सुबह की दृश्य देखकर मानो की हर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। ऋषि मुनि लोग वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और स्कूली बच्चे स्कूल के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा के परिसर में पधारने लगते हैं। प्राकृत की ये लहलहाती हुई किरण जब मानो की लटा पे पड़ती है तो खुश होता है और पशु पक्षी कोलाहल करते हैं। मानो अपने खेतों में जाकर खेत के परिसर को देखकर उनके दृश्यों को सही अनुमोदित करता है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखता है और सभी व्यक्ति अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस अवधारणा को देखकर मानो कितना खुश हो। जीवन का यही रुख आगे भी बढ़ता रहता है। धीरे धीरे मानव अपने कार्यों को सुसंगठित सुव्यवस्थित होकर कार्यों को पूरा करता है। यही मानव के दृश्य का सबसे बड़ा अवलोकन और सर्वोपरि माना जाता है, जो कि एक अलौकिक प्रतिभा निष्ठावान देखकर हरियालियों को बहुत खुश होता है। कमल के श्वेत फूल खिल जाते हैं, सूर्य की किरण को पाकर वो खिलते हैं और सूर्य की किरण अस्त होते ही अस्त हो जाती है। ऐसी रुख में देखकर मानो के हृदय कितना स्वाभाविक अच्छा लगता है। यही धर्म है और यही ज्ञान है। यही चेतनता का प्रकाश हर विराल अवस्था में दिखाई देता है। मानो कि पूरी दुनिया अच्छाइयों पे अच्छाई का राज कर रही है। किसान की मेहनत को देखकर खुशियाँ का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रकृति भी उनकी सहायता करता है और इन अलौकिक प्रतिभाओं को देखकर मानव का हर व्यक्ति के कार्य करने की व्यवस्था का सबसे बड़ा रूप दिखाई देता है। देशभक्ति गीत और देशभक्ति गान देशभक्ति के कार्यों में देखकर मानव का दृश्य खुशमय होता है। यही मानव है, मानव का जीवन का सबसे बड़ा व्यवहारिक मंच। सत्य के प्रमाण का सत्य ही निष्ठा का भावना ध्यान मग्न होता है और एकाग्रता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य का केंद्र होता है। एकाग्रता पर किया हुआ कार्य सदियों सर्वोपरि होता है और सत्य भी कहा है, एकाग्रता ही जीवन की दृढ़ का सबसे बड़ा संकल्प होता है। जय हिंद, जय भारत। भारत का सर्व शिक्षा अभियान यही कहता है कि शिक्षा जगत की जननी है और शिक्षा जगत की बुनियाद। जय हिंद।